हेलो क्लास 4। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और अब हम आगे की जो भी पढ़ाई करेंगे वह आपके सेकंड टर्मिनल एग्ज़ाम्स और आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं पाठ का वाचन शुरू करवाऊं, मुझे आप लोगों को ये कहना है कि अब जो भी गृह कार्य या जो भी असाइनमेंट आपको मिलेगा उसको करने से पहले आप उस असाइनमेंट का जो नंबर होगा उसको अपने नाम, अपनी क्लास और अपने सेक्शन को प्रॉपरली मेंशन करिएगा और जो भी गृह कार्य आप भेजेंगे उसको बहुत साफ, स्पष्ट व सुंदर तरीके से लिख करके भेजिएगा। इसके साथ साथ हर गृह कार्य के साथ एक पृष्ठ सुलेख प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य है। ठीक है बच्चों। तो आज मैं आपको कक्षा 4 हिंदी साहित्य पाठ 10 सुमन एक उपवन का वाचन करवाने जा रही हूँ। आप लोग अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 60 निकालिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने भारत की विभिन्नता में एकता को दर्शाया है और हमें यह बताने का प्रयास किया है कि भिन्न भिन्न जाति के धर्मों के होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। और इस कविता के जो कवि हैं वह द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। तो अब मैं पाठ का वाचन शुरू करती हूँ। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रंग के रूप हमारे, अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धने निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो बच्चों, इस कविता के जो कवि हैं वह श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं और इस कविता में कवि ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि चाहे हम अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों से संबंध रखते हों, लेकिन हैं तो हम भारतीय ही, है ना। और जिस तरह फूल किसी में भी भेदभाव नहीं करता, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बड़ा हो, वह अपनी सुगंध समान रूप से सबको प्रदान करता है। उसी तरह हम सब अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के होते हुए भी एक हैं और हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। जिस तरह अलग अलग क्यारी में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, तरह तरह की खुशबू देते हैं और वो सब मिलकर के एक उपवन की शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह हम सब भी अपने देश रूपी उपवन की शोभा बढ़ाते हैं। जिस तरह एक ही सूरज और एक ही चांद इस दुनिया में है और एक होने के बावजूद भी वह समान रूप से अपनी रोशनी, अपनी चांदनी सबको समान रूप से प्रदान करते हैं, ठीक उसी तरह हम सब भी इस भारत रूपी उपवन के क्या हैं? फूल हैं, जो हम अपने देश की जो विभिन्नता में एकता का सूचक हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज का पाठ
यही ख़त्म हुआ। अब मैं आपको इसी से संबंधित घर कार्य दूंगी। आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में और साफ साफ काम करके मुझे भेजिएगा। और हर गृह कार्य में जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उसको ध्यान में रखते हुए कार्य को करके भेजिएगा। और प्रत्येक बच्चा एक पृष्ठ सुलेख अवश्य ही करके भेजिएगा। सुलेख करना सबके लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में मिलते हैं।